Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. In the last video, we discussed about the first class brickwork as well as the arches, as well as the rubber, stone and the ashlar masonry. आज हम स्टार्ट करने वाले प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग. अब जब भी मुझे प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग हम जनरली रेशियो करते हैं 1:6. ये आपका डिपेंड करेगा आपका प्लास्टिक में कितनी स्ट्रेंथ है. हम 1:3 भी लेते हैं, हम 1:4 भी लेते हैं. तो आज हम प्लास्टरिंग का एनालिसिस करेंगे कि रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टरिंग कैसे करते हैं. अगर मुझे कोई भी वॉल पे प्लास्टर करना है तो उस प्लास्टर को करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, उस प्लास्टर को करने के लिए मुझे कितनी लेबर लगेगी. तो ये आज हम रेट एनालिसिस की मदद से देखेंगे. हम अभी जनरली जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा कर 10 क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे और 1 क्यूबिक मीटर के लिए इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे. तो जब भी हमको किसी भी वॉल्यूम का निकालना होगा तो हम उस सरफेस के क्यूबिक मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. जनरली इसमें जो प्रोपोर्शन रहता है 12 mm प्लास्टरिंग के लिए वो 1.8 से 2 तक रहता है. मींस 1.8 to 2 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन. यहाँ पे हम 1.9 भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं. हियर आई एम टेकिंग 1.9 डिवाइडेड बाय proportion. What is proportion? Proportion is 1 plus 6. So what will be the value? 1.9 divided by 1 plus 6. तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 0.27. मींस एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के हिसाब से मैं सीमेंट को ले सकता हूँ 0.3. तो मेरे पास सैंड कितना हो जाएगा? सैंड हो जाएगा मेरे पास सीमेंट इंटू 6, क्योंकि सैंड का कंसंट्रेशन इतना है. ओके, नाउ रेट ऑफ सीमेंट. सीमेंट का रेट कितना है? सीमेंट का जो रेट है मेरे पास एक बैग का 350 रुपीज और 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग्स आते हैं. तो मेरे पास कॉस्ट आ गई 10,500. तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट हो गई 10,500. सैंड का जो रेट चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज चल रहा है. ओके, यहाँ पे ये जो मेरी क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी मेरी क्यूबिक मीटर में है. ओके, नाउ कॉस्ट क्या होगा? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट. तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट निकल गई. सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट. तो यहाँ पे मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 7,650 रुपए. ओके, नाउ अब मुझे इसमें लेबर अप्लाई करनी है. तो लेबर अप्लाई करने के लिए मुझे हेड मैसन इसमें जनरली मुझे बहुत कम लगेगा. तो जनरली आई टेक 1/2 और 1/3. ओके, मैसन इसमें मुझे 8 से 10 के बीच में लगेंगे, तो मैं 9 ले लेता हूँ. ओके, मजदूर मतलब बेलदार. मजदूर बेलदार एक ही चीज होता है. तो मजदूर हमको कितने लगेंगे इसमें? हमको 12 के आसपास लगेंगे. बिजटी हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लगेंगे. और इसके बाद आता है हमारे पास कुली भी हमको 2 या 3 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे. अब इसमें स्काफ फोल्डिंग होता है. क्यों? क्योंकि हमको प्लास्टर के लिए मचान बांधने पड़ते हैं. तो स्काफ फोल्डिंग को हम लमसम ले लेते हैं, बट इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी, तो हम इसे 500 रुपीज ले लेते हैं. एंड सनराइज मीन्स कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी इसके अंदर आ रहे हो तो उसको भी हम लमसम 500 रुपीज लेकर चलते हैं. तो इसमें हमारे पास हेड मैसन का रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. 450 रुपीज, 425 रुपीज, 380 रुपीज, 350 रुपीज, 320 रुपीज. तो यहाँ से हमारे पास रेट्स निकल के आ गए. अब हमको कॉस्ट निकालनी है. देयरफॉर रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई. तो यहाँ से हमारे पास टोटल मटेरियल की वैल्यू आ गई, टोटल लेबर की वैल्यू आ गई 10,650. आप देख सकते हैं जितने का मटेरियल नहीं है उससे ज्यादा हमारी लेबर लगे, बट आप लेबर को कहीं ना कहीं मिनिमाइज भी कर सकते हैं. ओके, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई? टोटल कॉस्ट आई हमारे पास लेबर प्लस मटेरियल, हमारे पास आई 18,000 समथिंग. अब इसमें वाटर का चार्जेस रहता है 1.5 से 2%. तो हम इसमें 1.5% ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0.015 इंटू दिस वैल्यू. हमारे पास आ गए वाटर के चार्जेस. 10% हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट रहता है. बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं कर सकता. देयरफॉर द टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई. मुझे कितना लगेगा? 1 क्यूबिक मीटर का काम करने के लिए मुझे कॉस्ट आ रही है 20,065 रुपए. मतलब आपकी देखिए तो आप 1 मिल जाएगा कि अगर आपको 12 mm का प्लास्टर करना है तो आपको 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट इतनी आएगी. बहुत सी जगह 12 mm की जगह 20 mm का प्लास्टर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोपोर्शन है ये उससे चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करते हैं. ये टॉपिक हमारा होगा पॉइंट
का। तो अब इसमें हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज पॉइंटिंग। यहाँ पे पॉइंटिंग के लिए 12 mm जैसा कुछ भी वर्ड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आती है पॉइंटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ जुड़ाई के लिए यूजफुल है। ओके, तो अब हम इसे जुड़ाई करने के लिए मैंने प्रोपोर्शन ले लिया 1:2। तो जब भी हम जुड़ाई करेंगे तो उसके लिए प्रोपोर्शन की वैल्यू आपको याद रखना है, जो कि होती है 0.6। तो मतलब मेरे यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 डिवाइडेड बाय 1 + 2। मीन्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1 + 2, यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 0.2। मीन्स अगर मेरा सीमेंट कितना हो गया 0.2, साथ ही साथ मेरे पास सैंड कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इंटू 2, तो मेरे पास सैंड की वैल्यू आ गई। मतलब इस केस में मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें भी इतनी ज्यादा लेबर्स मुझे चाहिए, इस केस में मुझे सिर्फ जुड़ाई करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे 5 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 7 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसे 1 ले सकता हूँ। तो इस केस में हम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, मजदूर भी हमें 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट के अप्रोक्सीमेटली लेबर की कॉस्ट हो गई, और थोड़ी सी ज्यादा है बल्कि लेबर की कॉस्ट। ओके, देयरफॉर द लेबर कॉस्ट हमारे पास आ रही 8,945 रुपीज, जिसमें से वाटर चार्जेस हम फॉर्मूला अभी हमारे प्लास्टरिंग में इंक्लूड कर चुके थे। 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट आ गया था, और टोटल कॉस्ट आई हमारे पास 10,000 के आसपास। तो इसे मोटा मोटा हम लिख सकते हैं 10,000। ओके, तो 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो वो कितनी आ गई, ₹1000। मतलब प्लास्टरिंग में अगर हमको 20,000 लग रहे थे, तो पॉइंटिंग में हमको सिर्फ 1,000 ही लग रहा है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द प्रोपोर्शंस। ओके, थैंक यू सो मच।